हम सरकार के इस फैसले के साथ है। ये फैसला आम आदमी पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आम आदमी के पास तो कई टाइम से 2000 का नोट है ही नहीं, और ये कोई मोटी मोटी मछली है उनके पास होंगे। आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दुकानदार हैं, कई दिन से ही एक नोट आता ही नहीं, सारे दिन में एक भी नोट 2000 का नहीं आता, 500 का ही नोट आता है, 500 और 200 का। 2000 का नोट मार्केट में है ही नहीं। आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो सर पहले नोटबंदी की मार और अब अचानक से 2000 का नोट बंद नहीं, ये बंद थोड़ी किया है। ये कह रहे हैं भी जिनके पास है वो बैंक में जमा करवा दो, तो इसको बंद नहीं कह सकते हम। मार्केट में अब भी चलेगा नोट तो, और ये तो बैंक में जमा करवाने के लिए बोल रहे हैं। इसको इसका और उसका फर्क है जी। और अब इससे पता लग जाएगा ये 2000 के नोट किसने जमा कर रखे हैं। यानी कि आप इस फैसले से सहमत? आम सहमत है जी। छोटे दुकानदार को 2000 का नोट बंद होने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में 2000 का नोट चलन में ही नहीं है। हमारे पास कोई हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक 2000 का नोट होता है, क्योंकि सभी लोग 500 का नोट रखना चाहते हैं और सभी मार्केट में वही मिल रहा है। बैंक में जाते हैं, मान लो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, या हमें कहीं बाहर माल लेने के लिए जाना पड़ता है, तो बैंक से भी हमारे को 500 का नोट ही मिलता है। 2000 का नोट बैंक वाले भी नहीं दे रहे हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और ना इससे किसी को फर्क उनको पड़ना है जिन्होंने पैसा स्टोर करके रखा हुआ है। एक आम व्यापारी है, आम दुकानदार है, उसका पैसा तो आवाचलाई में लगा हुआ है। जो उसका इकट्ठा होता है वो जरा बैंक में डाल देता है, आगे व्यापारियों को दे देता है, तो उनके पास तो कोई स्टोरेज भी नहीं होती। हाँ, जिनके पास पैसा अकूत संपत्ति है या जिन्होंने बंडल बंडल बांध के रखे हैं उनको समस्या है। आम आदमी को या दुकानदार पे कोई इफेक्ट नहीं है किसी भी चीज का। बाकी 30 तक की टाइम है, बैंक में जाके चेंज करवा लेंगे। किसी के पास मालूम मेरे पास अब 8 नोट पड़े हैं, मैं जाऊंगा, 20,000 तक की लिमिट है, मेरे पास 16,000 रुपये पड़ा है, मैं जाके बदलवा लाऊंगा। मुझे क्या इशू है उस चीज में। और इससे बिजनेस पे और पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये वैसे बढ़िया है। अब जितने भी बड़े विकसित देश है, लाइक अमेरिका है, वहां से $100 से ऊपर का नोट ही नहीं है वहां पे, कोई सब ऑनलाइन चलता है और कोई सिस्टम ही नहीं। बल्कि हम तो ये चाहते हैं नोट भी छोटे होने चाहिए, ऑनलाइन काम होना चाहिए सारा जिससे सारा बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, टैक्स की भी बचत होगी, टैक्स की चोरी भी रुकेगी। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। आम आदमी तो कई महीने 2000 का नोट नहीं देखता। ये सिर्फ जिनके पास अधिक मात्रा में काला धन है, बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े लोगों, उनके लिए समस्या है। फिर भी सरकार ने बड़ी सुविधा दी है भी आप 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं। ये करेंसी है ना, जो है ना, वैध है। तो जिनके पास भी पैसा है उनको सामान्य कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जी। यानी कि व्यापार पर कोई असर नहीं हाँ, व्यापार पर इसका कोई असर नहीं है जी। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और आमजन को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस फैसले को, सरकार के फैसले को बहुत ही काफी हद तक अच्छा मानता हूं, क्योंकि इससे जो कालाबाजारी है वो रुकेगी। जो 2000 का नोट है, इसमें कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए दिक्कत है इसके लिए, क्योंकि कोई अगर हम बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ये दिक्कत थी कि सरकार ने फैसला लिया था पहले, तो कुछ हद तक इस सरकार का जो फैसला लिया गया था वो काफी हद तक अच्छा था, अगर इसका यूज अच्छा होता जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था। बट इसका जो यूज किया गया वो उसको काले धन के रूप में इसको यूज किया गया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो इस अपने धन को मतलब एकजुट करने के लिए इस नोट को अपने पास जमा पूंजी के रूप में रख रहे हैं। तो कि और छोटे व्यापारी के जो आमजन है, आमजन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आमजन हैंड टू माउथ का काम करता है। हैंड टू माउथ मीन मतलब उसने ताजा कमाना और ताजा खाना है, तो उस पर इस जन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीब पक्ष के लिए इसका सोचा कि जो पैसा जो सरकार की इकोनॉमिक में यूज होना चाहिए था, जो पैसा अंदर दबा हुआ है वो बाहर आएगा और इकोनॉमिक में इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद।